नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे वीके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज हम आपको भारत एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर BARC की रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाले हैं, जिसका रिक्रूटमेंट अभी फ़िलहाल में ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और कम से कम 4000 प्लस पोस्ट है इसमें। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा हट के रहने वाला है और इसमें बहुत बढ़िया सैलरी भी मिल रही है आपको। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले इसके फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 24/4 से आपके फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, 24 तारीख से मतलब 24 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट है और 22 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये हो गए फॉर्म कब से कब स्टार्ट है इसके क्लियर। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी है वो दो टाइप की वैकेंसी, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की और एक है ट्रेनिंग स्कीम। मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन। और जो ट्रेनिंग स्कीम है, ठीक है, उसमें आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग के बेसिस पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। ठीक है, जिसमें 3 पोस्ट है, एक है ये टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप सी की, और दूसरी है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, और एक है टेक्नीशियन बी की। ठीक है, अगर हम टेक्निकल ऑफिसर की बात कर लें, उसकी वैकेंसी जो नंबर है, टोटल वैकेंसी ऑफ नंबर वो 181 है। और अगर हम साइंटिफिक असिस्टेंट की बात कर ले तो 7 है उसकी वैकेंसी, और टेक्नीशियन की बात कर ले तो उसमें 24 वैकेंसी। ठीक है, जो टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप सी है वो ग्रुप ए की वैकेंसी है, साइंटिफिक असिस्टेंट वो ग्रुप बी की है, और जो टेक्नीशियन है वो ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें जो आपको पे लेवल मिलने वाला है, ग्रुप ए में जो आपको पे लेवल मतलब ग्रुप ए मीन्स टेक्निकल ऑफिसर, तो उसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है बेसिक लेवल, वो आपको लेवल 10 वाली सैलरी मिलने वाली, अराउंड 56,100 आपको बेसिक पे मिलने वाला है। ठीक है, ग्रुप बी की बात कर ले तो उसकी जो सैलरी वो है 35,400, और ग्रुप सी की बात करें तो 21,700 उसमें सैलरी रहने वाली है। ठीक है, और अगर हम बात कर ले ट्रेनिंग स्कीम से लगने वाली वैकेंसी, तो उसमें 2 कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 की जो टोटल वैकेंसी वो है 1216, और कैटेगरी 2 की जो वैकेंसी है वो है 2,946, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अब कैटेगरी फर्स्ट की जो सैलरी देख लें, उसमें 2 साल की ट्रेनिंग होगी। पहले साल आपको दी जाएगी 24,000 रुपये। ठीक है, दूसरे साल आपको दी जाएगी 26,000, 2,000 ऐड करके। ठीक है, 26,000 आपको सैलरी मिलेगी अगले साल कैटेगरी फर्स्ट को। अगर हम कैटेगरी 2 की बात कर ले, उसमें वैकेंसी 2,946, तो आपको जो फर्स्ट ईयर में जो आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान वो मिलेगी आपको 20,000 रुपये। ठीक है, और अगले साल मतलब अगले साल दूसरे साल आपको मिलेगी 22,000। ठीक है, सैलरी का इशू खत्म। अब देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। पहले अगर हम बात कर ले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली की, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप, ये जो टेक्निकल ऑफिसर है ग्रुप सी की जो वैकेंसी उसकी बात कर ले। ठीक है, इसमें ये है बायो साइंस और साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनीलॉजी। ठीक है, इसमें आपको देखना कैसे है, जैसे ये वैकेंसी है, इसमें एससी की 0 पोस्ट है, एसटी की 0 है, ओबीसी की 0 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, और टोटली वैकेंसी 1 है इसमें। ठीक है, अब इसमें देखना कैसे आपको चेक कैसे करना है कि इसमें अगर आपने बीएससी कर रखी है किससे, बायोसाइंस से, बायोसाइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इससे कर रखी है और आपके पास 60% मार्क है इन डिग्रियों में, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ वैकेंसी बात कर ले, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2 DR2 की बात कर ले, उसमें है केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में एससी की जो वैकेंसी है वो 1, एसटी की जो वैकेंसी है 0, ओबीसी की है 3, ईडब्ल्यूएस की 0, यूआर की है 5, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 9 केमिस्ट्री में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसमें क्या आपके पास जो है, इसमें क्या मांगेंगे, एमएससी मांगेंगे, वो भी केमिस्ट्री से, विथ 60% मार्क इन योर डिग्री। 60% मार्क होनी चाहिए आपको अपनी डिग्री में। तो इस प्रकार ये वैकेंसी है, इसमें केमिस्ट्री की भी है, फिजिक्स की भी है,
आर्किटेक्चर की भी है, केमिकल की भी है, सिविल और कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। इस प्रकार ये वैकेंसी है और इसकी ये जो क्वालिफिकेशन है, ये डिग्रियाँ मांगी गई है इसमें, ठीक है। ये थी अपनी ग्रुप सी की वैकेंसी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। अब बात कर ले इसमें इतनी सारी और भी वैकेंसी है, ड्रिलिंग की भी है, ठीक है, ड्रिलिंग की भी है। ड्रिलिंग के बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है, इंस्ट्रूमेंटल की भी है, मैकेनिकल की भी है, मेटल की भी है, माइनिंग की भी है, ठीक है। ये वैकेंसी है और इनकी ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी है और ये इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है। नेक्स्ट और ये है, अगर हम नेक्स्ट बात कर ले कि जो PWD PWBD के लिए रिज़र्व किया गया है, ठीक है, रिज़र्व है। इसमें लो विज़न जिनको कम दिखाई देता है फिजिक्स में, उनको एक पोस्ट है उनके लिए। और जो आर्किटेक्ट है जिनको हार्ड ऑफ हियरिंग है और हार्ड ऑफ हियरिंग PWHH है, उनके लिए एक दो वैकेंसी रखी गई है, सॉरी एक वैकेंसी रखी गई है उनके लिए। और जो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, और जिनमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, 1 लेग एक पैर से जो डिसेबल है, उनके लिए एक वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। और लो विज़न के लिए भी रखी गई है यहाँ पर, लेकिन आपकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए। जैसे दे रखा है कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसमें आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आपकी 40% से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके शरीर में 40% से डिसेबिलिटी नहीं, नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका क्राइटेरिया है। और ये अगर हम बात कर ले ग्रुप बी की, इसमें क्या मांगा गया आपके पास, जैसे मान लो पहली वैकेंसी है DR16, मतलब फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस न्यूट्रिशन की जो वैकेंसी है उसमें SC की 1, ST की 0, OBC की 3, EWS की 0, UR की 3 और टोटल वैकेंसी कितनी 7, 1 3 3 7 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें मांगा क्या गया BSc होनी चाहिए आपके पास, वो भी किससे, फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस एंड न्यूट्रिशन से। और उसमें भी क्या चाहिए आपके फिक्स 60% क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, ये डायरेक्ट हो गई, ठीक है। अब बात होती है ट्रेनिंग वाली, ठीक है। ट्रेनिंग वाले की बात कर लेते हैं, जिसमें ये वैकेंसी यहाँ से देखते हैं ना। ट्रेनिंग के लिए जो हमने बताई थी, एक तो थी कैटेगरी फर्स्ट और एक थी कैटेगरी 2, ठीक है। उसके बेसिस पे हम यहाँ बात करने वाले, ठीक है। हम बात करने वाले पहले कैटेगरी फर्स्ट की, ठीक है। कैटेगरी फर्स्ट में जो है ये TR1 मतलब ट्रेनिंग रीजन, और इसमें बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, और ये लाइफ साइंस और बायोलॉजी। इसमें जिसके पास लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो, उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ये जितनी भी है यहाँ पर डिसेबिलिटी वालों के लिए पोस्ट दी गई कैटेगरी फर्स्ट में, ठीक है। और इनमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, हॉर्टिकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल के लिए वैकेंसी दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वही है लो विज़न भी, और 40% से ज़्यादा आपकी क्या नहीं चाहिए, डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बात कर ले कैटेगरी 2 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए क्या है, इसमें देखो एक तो फिटर की है, ठीक है, टर्नर की है, वेल्डर की है, मैकेनिक के लिए टूल मेंटेनेंस की है, इलेक्ट्रिशियन की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की है ना, मैकेनिक की, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे SC की 56 है, ST की 36 है और OBC की 152, EWS की 112, UR की 342 और टोटल वैकेंसी है 698 वैकेंसी है। इसमें मांगा क्या गया है, क्वालिफिकेशन में आपने SSC कंप्लीट कर रखी, मतलब आपने किसी भी स्टेट से 10वीं पास कर रखी हो, उसके साथ आपने रिलेटेड ट्रेड में क्या कर रखी हो, रिलेटेड ट्रेड का आपके पास क्या हो, सर्टिफिकेट हो। जैसे मान लो आपने फिटर का क्या कर रखा है, कोर्स कर रखा है, तो उसका ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। और 10th में भी आपकी क्या चाहिए, जैसे मान लो आपने 10th पास की है, ठीक है, मिनिमम 60% आपकी 10th में होनी चाहिए, प्लस आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे आप फिटर का भर रहे हो, वेल्डर का भर रहे हो, तो आपके पास इसका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और ये भी वही है, कैटेगरी 2 की ये वैकेंसी है, सब में वही मांगा गया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जैसे आप प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी का फॉर्म भरते हो, तो यहाँ पर मांगा गया HCF विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब हायर सेकेंडरी, है ना। तो आप 12वीं पास होनी चाहिए, वो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स से और मैथ से, है ना, 60% परसेंटेज के साथ। तो आप प्लांट ऑपरेटर का फॉर्म भर सकते हो। और इसमें भी वही, मतलब लेबोरेटरी में भी वही वैकेंसी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और डेंटल टेक्नीशियंस में भी वही, और डेंटल टेक्नीशियन में भी वही वो क्या मांगी गई है, नहीं इसमें ये मांगी गई है 2 साल का डिप्लोमा मांगा है, ठीक है। इसमें डेंटल टेक्नीशियन में 2 साल का क्या मांगा है, डिप्लोमा मांगा है, ठीक है। और अगर हम बात कर ले यहाँ से जो PWD के लिए क्या मांगी गई है, ठीक है,
PWD के लिए यहाँ पर जो रिज़र्व की गई है PWD के लिए वो वैकेंसी यहाँ रिज़र्व की गई है। एक इलेक्ट्रिशियन की है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 है। जिनके पास को मोटर डिसेबिलिटी है, 1 लेग से 1 पैर से है और ये डिसेबिलिटी है, एसिड अटैक हुआ है, विक्टिम है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के हैं। और यहाँ पर ये बहुत सारी ये वैकेंसी है जिनमें PWBD के लिए रिज़र्व किया गया है, ठीक है। और अगर हम बात कर ले फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इसमें, जो अपना कैटेगरी 2 है उसमें फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो वेट है 45.5 kg से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। 45.5 500 kg वजन आपका होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की हम बात कर ले, अब कितनी एज लिमिट इसमें रखी गई, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर ले जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है टेक्निकल ऑफिसर की, जिसमें 18 से 35 साल मांगी गई है। और जो आपकी DOB है, DOB डेट ऑफ बर्थ वो 23/5/1988 से लेकर, ठीक है, 22/5/2005 तक होनी चाहिए। और अगर हम साइंटिफिक असिस्टेंट की बात कर ले तो इसमें 18 से 30 साल की एज मांगी गई है, 18 से लेकर 30 साल तक, 30 साल तक के फॉर्म भर सकते हो। इसमें जो आपकी DOB मांगी गई वही मांगी गई 23/5/1993 से लेकर 22/5/2005 तक। इसमें क्या मांगे, अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है या फिर 23 यहाँ से लेकर 23 को भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। और आपकी 22 को भी डेट ऑफ बर्थ 22/05/2005 मतलब 22 मई 2005 को भी अगर आपका बर्थ है डेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात कर ले ट्रेनिंग वाले की, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की, ठीक है, तो सॉरी टेक्नीशियन की रहेगी, टेक्नीशियन बी में भी 18 से 25 मांगी गई, डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है, 2005 तक, 1998 से लेकर 2005 तक। अब ट्रेनिंग वाले की बात कर ले तो ट्रेनिंग में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 के लिए जो मांगी गई है वो 19 से 24 साल मांगी गई है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 23/5/1999 से लेकर 25/5/2004 तक होनी चाहिए। और कैटेगरी 2 की बात कर ले तो इसमें 18 से 22 मांगी गई है, 18 से लेकर 22 साल तक के आप फॉर्म भर सकते हो। और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 23/5/2001 से लेकर 22/5/2005 तक के विद्यार्थी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में आती है वो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब जो एज रिलेक्शन दिया गया है वो देखते हैं। OBC के लिए 3 साल का एज रिलेक्शन है इसमें, ST/SC के लिए 5 साल का, और PWBD है अनरिजर्व उनके लिए 10 साल का, और जो PWBD है OBC से उनके लिए रखा गया है यहाँ पर 13 साल का, ठीक है। और PWST/ST है वो 15 साल के एज रिलेक्शन के अंदर आते हैं। और जो एक्स सर्विस मैन है उनको उनकी पीरियड जितनी भी उन्होंने सर्विस दी है उसके हिसाब से प्लस 3 साल ऐड करके, ठीक है। जो डिफेंस में है उनके लिए 45 साल, जो ST/SC से और डिफेंस में उनको 50 साल तक के वो फॉर्म यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, और यहाँ पर हम बात कर ले सिलेक्शन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखिए अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर लें टेक्नीशियल ऑफिसर ग्रुप C की, तो इसमें क्या है आपका बेसिक क्या रहने वाला है, आपका परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, मतलब डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा इसमें ना, एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका क्या होगा, टेक्नीशियल ऑफिसर में क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट इन द कंसर्न डिसिप्लिन ऑफ ऑल इंडिया बेसिक, द डिसीजन ऑफ द सेंटर इन द रिगार्ड विल बी फाइनल, ठीक है। आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आपका DV और सिलेक्शन, ठीक है। अब बात कर ले ग्रुप B की जो कि है साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है। इसकी और जो स्टिपेट ट्रेनिंग वाले भी है उनकी भी सिलेक्शन प्रोसेस ये रहने वाला है, जिनकी ट्रेनिंग फर्स्ट है, कैटेगरी फर्स्ट है। और देखो ध्यान सुनना ना, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की ग्रुप B की जो वैकेंसी है और जो ट्रेनिंग बेस पे कैटेगरी फर्स्ट थी उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन रहने वाले, 40 क्वेश्चन रहने वाले जो कि ऑब्जेक्ट टाइप रहेंगे, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर का होगा मतलब 120 नंबर के आपके टोटल नंबर होंगे।
जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। ओके, मार्क विल बी अवेयर फॉर इच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्ट, मतलब 3 मार्क विल बी अवेयर फॉर इच करेक्ट आंसर, ठीक है। और 1 मार्क आपका काटा जाए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और एक गलत के लिए आपका 1 नंबर काटा जाएगा। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। और अगर हम बात कर लें इसके जो टेक्निशियल बी है, ठीक है, टेक्नीशियल बी, और मतलब ग्रुप उसकी, मतलब टेक्नीशियन बी की और कैटेगरी सेकंड की, ठीक है। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ग्रुप टेक्नीशियन और ट्रेनिंग वाले की, जो ट्रेनिंग वाला है उसका कैटेगरी 2 की बात कर लेते, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, पहले तो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका एडवांस टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। ये 3 स्टेज हो गया आपकी टेक्नीशियन बी की और कैटेगरी सेकंड स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के लिए। जो प्राइमरी जो टेस्ट होगा आपका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में आपका क्या होगा, आपके मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 1 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। ध्यान सुनना, 1 घंटे का आपका पेपर है, 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ऑब्जेक्ट टाइप रहेंगे, ठीक है। जिसमें से आपके क्या है, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस के, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस के और 3 नंबर दिए जाएंगे सही, मतलब अगर आपने सही कर दिया एक क्वेश्चन को तो उसके 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत कर दिया तो उसके 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 50 × 3 मतलब 150 आपके टोटल नंबर रहने वाले हैं, जिसमें से अगर आपने सही कर दिया तो उसके लिए 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत कर दिया तो उसके लिए 1 नंबर आपका काटा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, और आल कैटेगरी के लिए, जो आल सभी कैंडिडेट के लिए 40% इन जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी जो आते हैं उनको 40% मार्क आपको यहाँ पर लाने ही होंगे, और जो लेस देन 3%, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST PW BD इनके लिए 30% मार्क, मतलब जैसे 150 का नंबर था, 150 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसका 40% कितना होता है, 1 0 से 1 0 कट गया तो 15 30 60 60 नंबर, 150 में से यहाँ पर 60 नंबर आपको लाने होते हैं और यहाँ पर आपको 40-50 नंबर आपको यहाँ पर लाने होते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। एडवांस टेस्ट में क्या होगा, आपका टेस्ट विल बी कंप्रेस 50 मल्टीपल चॉइस, यहाँ पर भी आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ऑब्जेक्ट टाइप रहेंगे और आपका 2 घंटे का, मतलब 2 घंटे का यहाँ पर पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। भाई ये 3 नंबर आपको दिए जाएंगे करेक्ट के लिए और 1 नंबर काटा जाएगा आपका इनकरेक्ट के लिए, ठीक है। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज 2, मतलब ओनली, मतलब ये है कि आपका, जैसे मान लो आपने स्टेज फर्स्ट क्लियर कर लिया, ठीक है, ये स्टेज फर्स्ट जो आपका है वो आपका स्टेज 2 में जाने के लिए, ठीक है, बस इतना है। पासिंग मार्क्स होगा आपका, क्वालिफाई नेचर का होगा स्टेज 1, है ना। स्टेज 2 में आपने जो परफॉर्मेंस दी है 2 घंटे के पेपर में, जो परफॉर्मेंस दी है उसके हिसाब से आपकी क्या निकलेगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी। ओनली फॉर किसके हिसाब से, स्टेज 2 के हिसाब से। स्टेज फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेज 2 में आगे खंदाने के लिए होता है, मतलब क्वालिफाई नेचर का होता है। स्टेज 2 के हिसाब से आपका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट, ठीक है। इधर भी वही है, 30% क्या चाहिए जनरल कैटेगरी को मिनिमम मार्क्स चाहिए और 20% चाहिए रिजर्व कैटेगरी को, ठीक है। स्किल टेस्ट की बात कर लें तो स्किल टेस्ट में क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, ठीक है। तो अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर स्टेज 2, जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है स्टेज 2 को बट विल नॉट एक्सटेड 4 to 5 minutes to the number of vacancy in each trade. The skill test will be basic on number of basic based upon the merit list prepare after stage 2। जिन्होंने भी स्टेज 2 में मेरिट लिस्ट में अपना नाम लिया है, स्टेज 2 की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लिया है, वो स्टेज 3 के स्किल टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है आपको कैसे अप्लाई करना है। अब फीस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो टेक्निकल ऑफिसर है उसकी 500 फीस रखी गई है और असिस्टेंट जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उनकी 150 फीस रखी गई है, ठीक है। किन के लिए, ST/ST वुमेन के लिए, और टेक्नीशियन बी के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है, ST/ST PW एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए, ठीक है।
और यहाँ पर भी ये कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी टू के लिए रखी गई है। मतलब समझिए ये है कि एस टी जो एस टी है और एस सी है, PWD एंड वुमेन है, ST, इनके लिए किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। जो अदर कैटेगरी है उनके लिए फ़ीस रखी गई है। जैसे टेक्निकल है, टेक्निकल ऑफिसर है, उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट है, उनके लिए 150 फीस रखी गई है। और जो टेक्निकल है, टेक्निकल बी, उनके लिए 100 फीस रखी गई है। ठीक है। और अगर हम बात कर लें स्टिपेंड्स जो है कैटेगरी फर्स्ट, उसकी अगर हम बात कर लें तो उसके लिए रखी गई है 150 फीस। और इसके लिए जो इसके लिए रखी गई है जो कैटेगरी फर्स्ट है उसके लिए रखी गई है 150 फीस, और कैटेगरी टू के लिए गई 100 फीस। और जो बाकी के फीमेल है, फीमेल ST एंड जो PWD है, उनके लिए क्या है कि फ़ीस नहीं रखी गई है, मतलब शून्य फीस रखी गई है। ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल है ये अपने, मतलब यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है, जिसमें ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है। ठीक है। जैसे कोलकाता हो गया, कोटा हो गया, लेह हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया। तो ये कुछ स्टेट है, स्टेट क्या, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है, कुछ जगह है, तो वहाँ पर आपके सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। सबसे ज़रूरी होता है आपका आधार कार्ड, या फिर आपका आधार कार्ड सबसे ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपकी वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक को लेके जाना होता है आपको। ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड। ओके। इसके अलावा आपकी फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सबसे इंपॉर्टेंट होती है आजकल। डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद में जो होगा आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। ठीक है। इसके बाद में ये आगे का प्रोसेस है, जिसमें अब सैलरी की बात कर लेते। ठीक है। जो यहाँ हमने सैलरी आपको बताई दी, पे लेवल के हिसाब से आपको ये सैलरी मिलने वाली है। और हमने आपको कंप्लीट वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसकी जो रिक्रूटमेंट है उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पोस्ट डिटेल क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, कंप्लीट हमने आपको बता दिया है। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप लोग वीडियो को देखते लेते हो, इन्जॉय भी कर लेते हो और नॉलेज भी ले लेते हो, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर देना, और मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।